Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है ना आपके लिए कॉन्स्टेंटली क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे इंसान हैं वो भी हम देखेंगे। लास्ट में हम मैसेजेस को देखेंगे, एक एक कार्ड वेरीफाई भी होगा और क्लैरिफाई भी होगा। सो ऑफकोर्स आप बिना टेंशन के इस रीडिंग को देखिए, एंजॉय कीजिए रीडिंग को एंड डेफिनेटली रेजोनेंट होगा ही होगा अगर आप प्रॉपरली इस चीज़ को सुने, ठीक है। और आपको पता चल ही जाएगा। कुछ क्लूज़ मैं डेफिनेटली देना चाहूँगी, जैसे सब लोग बोलते ही है कि मैम कुछ क्लूज़ दे दीजिएगा। सो इसी उम्मीद के साथ कि 100% रेजोनेट हो, चलिए शुरुआत करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। लास्ट में हम ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। इसको हम वेरीफाई के तौर पे यूज़ करते हैं, इसको हम रखते हैं आपके पार्टनर के फीलिंग्स को जानने के लिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, जिनका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स है, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है उनका, कॉन्स्टेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। आप अपने पर्सन के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखिए। किसी एक ही इंसान के बारे में आपको सोचना है, नॉट मोर देन वन एट ए टाइम। ओके, अगर आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर आप एक्स के लिए देख रहे हैं तो भी बहुत अच्छा बात है, लेकिन ओनली वन पर्सन। सो फर्स्ट इज थ्री ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पे ये मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि सपोज आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाएगा जहाँ पे सिर्फ कोई भी खिड़की नहीं है, कोई भी दरवाज़ा नहीं है, बाहर से भी लॉक होगा और आप बाहर भी नहीं जा पाओगे। उस दौरान आपकी स्थिति क्या होगी ये सिर्फ समझ के देखो गाइस। ये इंसान जैसे तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन सूनापन है उनकी ज़िंदगी में। जैसे उनकी दिल कई बार जैसे हुआ है कि तोड़ा गया है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि his or her heart has been torn many times, बहुत बार, not only once। ठीक है, तो ये इंसान कहाँ जाएंगे? आपके पर्सन के लेफ्ट हैंड में टैटू हो सकते हैं। अगर आप डेफिनेटली इनके साथ जुड़े हुए हैं तो आप जानते ही हैं कि ये इंसान जो है ना बिल्कुल इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे दिख रहा है इस वक्त, और कॉन्स्टेंटली यही सोच रहे हैं कि काश आप थोड़ा सा उनके साथ होते तो ये सब नहीं होता। और ये भी सोच रहे हैं कि खामखा उन्होंने आपके साथ जो भी किया उनको नहीं करना चाहिए। सो देर इज़ लॉट ऑफ रिग्रेट, देर इज़ लॉट ऑफ डार्कनेस इन द कार्ड, और ऐसी अंधेरा है जो आपकी भी सोच के बाहर है। डार्क एनर्जीज ऐसे एनर्जीज होते हैं जनरली हमारे इमेजिनेशन, हमारे कल्पना से भी बाहर होते हैं। सो हो सकता है आपके पर्सन रिपीटेडली इनर टॉर्चर से जा रहे हैं। मे बी आपके पर्सन ऐसे कोई इंसान के साथ जुड़े हुए हैं जो उनको काफ़ी बार, ठीक है, रेगुलरली उनको टॉर्चर करते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। दिस कैन बी लाइक दिस, देयर कैन बी अ रिपीटेड ब्लैकमेल ऑल्सो। ओके, सो लेट मी सी मोर। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पर्सन, एस ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ न्यू बिगिनिंग। ये चाहते ही है, कॉन्स्टेंटली यही सोच रहे हैं कि ये जेल में रह के क्या फ़ायदा है, ठीक है, जेल से तो बाहर निकलना है, रोशनी की तरफ जाना है। कैन यू सी द सन रेज, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन संभाल के रखना चाहते हैं। ये कटोरी को देखो, ये इंसान बैलेंस करके रख रहे हैं इस कटोरी को ताकि ये गिर ना जाए। गिर जाएगा तो क्या होगा, जितना भी लिक्विड है ये गिरेगा, ठीक है। सो ये इमोशनल स्थिति को समझो आप गाइस। ये इंसान आपके साथ ऐसे रिश्ते में बांधना चाहते हैं जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए कोई भी इमोशनल गैप ना हो जाए। सो वंडरफुल फीलिंग फ्रॉम योर पार्टनर। किंग ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स ये इंसान बैलेंस में रहने की कोशिश कर रहे हैं,
और चाहते हैं कि रिश्ते में भी बैलेंस आए। ये इंसान में भी फीलिंग्स अपने ही दर्द को शेयर नहीं कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई दर्द से गुजर नहीं रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है ना, ये चाहते हैं कि ऑफ कोर्स सब कुछ सही होने के साथ साथ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारी है, वो उठाए। ठीक है, जिस तरह से गवर्नमेंट अपने देश का जितना भी नागरिक होते हैं, जितना भी सिटीजन्स होंगे, उनका जिम्मेदारी गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो ये इंसान आप अगर इनके पार्टनर हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो लेना चाहते हैं। नाउ दिस पर्सन मे बी आउट ऑफ द कंट्री और एनीवेयर एल्स। क्वीन ऑफ वैंड्स, ऑफ कोर्स आप काफ़ी एक्साइटेड हो सकते हैं, ये इंसान काफ़ी एक्साइटेड हो सकता है आपसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा कैंडल्स मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी सीरियस है रिलेशनशिप के लिए। अगर आपको लगता है कि इंसान बिल्कुल तैयार नहीं है रिलेशनशिप के लिए, ये मुझे दिखावा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं मुझे दिख रहा है। दे आर क्वाइट सीरियस इन द रिलेशनशिप। जैसे डांडिया है, डांडिया खेलते वक्त जैसे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये इंसान जो है ना आपके लिए, मतलब इनका कोई खुशी का सिमाना ही, मतलब कोई भी सीमा नहीं रहेगा अगर आप इनको मिले। अच्छा, थोड़ा सा मैं फिजिकल फीचर्स देना चाहूँगी। आपके पर्सन अगर फीमेल है, एवरेज टू शॉर्ट हेयर है, थोड़ा सा बाल उलझे रहते हैं उनके। आपके पर्सन अगर मेल है तो भी थोड़ा सा उलझा हुआ बाल दिखाई दे रहा है, एवरेज से ज़्यादा। रेड कलर, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर एंड ग्रे कलर। जीन्स पहनना उनको बहुत पसंद है, लॉन्ग स्कर्ट्स अगर फीमेल है तो। ठीक है, और स्लीवलेस पहनना बहुत पसंद है अगर फीमेल है तो। इवन मेल ऑल्सो, दे वेयर वेरी, यू कैन से दैट, वेरी कैजुअल ड्रेसेस। ठीक है, ऑल राइट। सो लेट मी सी मोर, व्हाट डू दे फील अबाउट यू। टेम्परेंस, सजिटेरियस का कार्ड है ये, धनुराशि यहाँ पे है। सो 14 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर यू। 14, 41 आप देख सकते हैं। 14 डेट कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। 5 कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट। ना बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान लगभग सब कुछ बैलेंस करके ही चलना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस यही शो कर रहा है कि येस, दे वांट इक्वालिटी इन द रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम आप हो सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि जब भी एनर्जी बैलेंस में नहीं होता है ना, तब आप लोग इधर उधर भटक जाते हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलन होते होते भी रह जाता है। ठीक है, वाई, आपने सोचा है कि क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द एनर्जीज आर नॉट बैलेंस। आप दोनों सेम वाइब्रेशन में नहीं होते हो, सेम प्लेटफॉर्म में नहीं होते हो। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि यू आर नॉट इन द सेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। इनको ये भी परेशानी हो रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, आप इनको अपने लाइफ में एंटर करने दोगे या नहीं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि आप उनको शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर करोगे तो क्या होगा, क्या वो आपके प्रोमिसेस को फुलफिल कर पाएंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ, करना चाहते हैं लेकिन कर पाएंगे या नहीं, यही सोच रहे हैं। सो द 3 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे देख रहे हैं हम, वेरीफाई कर रहे हैं हम। थ्री ऑफ स्वर्ड्स, मैंने आपको यही कहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे इसलिए आया है कि बिकॉज दे वांट टू स्टार्ट द न्यू रिलेशनशिप इन अ सॉलिड मैनर। क्योंकि उनको पता है कि रिलेशनशिप जब तक सॉलिड नहीं बनता है तब तक कुछ नहीं होता। ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। देखिए, आप चाहते हैं, ये इंसान चाहते हैं कि यहाँ पे एक, देखो, सुरंग जब तक नहीं निकलता तब तक आप गुफा में कैसे अंदर जा सकते हैं। सुरंग चाहिए ना, तो यहाँ पे एक गेट चाहिए, एंट्री चाहिए। सो ये गेट आप ही ओपन कर सकते हैं, ये चाहते हैं कि आप ओपन करें। वाई दिस एस ऑफ कप्स, कार्स जैसे आने के लिए बेताब है एकदम। वाई दिस एस ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आफ्टर लॉन्ग बैटल, बहुत कुछ लोगों के साथ भी हो सकता है कि इनके पर्सन, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट जल्दबाजी में नहीं दिए
क्योंकि उनको अपने घर वालों से नहीं बन रहा है। आपके साथ भी बहुत कुछ हुआ था उनका, ठीक है, और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होने के बाद, ठीक है, ये इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ आपके इमोशन से ही ख़त्म हो सकता है, आपके प्यार से उनके जीवन में सारे प्रॉब्लम्स का अंत हो सकता है। एंड दैट्स वाई एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, किंग ऑफ कप्स, द चैरियट, दे वांट टू टेक द रिलेशनशिप फॉरवर्ड, ये आगे लेके जाना चाहते हैं। बैलेंस यहाँ पे भी है, वो संभालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। जानते हैं कि आप बहुत अलग अलग हो, पर्सनैलिटीज़ आपके अलग अलग हैं, लेकिन बहुत अलग अलग होने के बावजूद भी ये आपको आश्वासन ये देना चाहते हैं कि वो मैनेज कर लेंगे। दे कैन बैलेंस। इवन किंग ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग, ठीक है, मेंटेन करना। देखो मम्मी पापा जब तक अपने आपस में नहीं बनेंगे तो उनमें कभी भी, ठीक है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेगा, और शायद उनकी वजह से हमारे ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है। तो ये चीज़ उनको पता है। अगर आप दोनों के बच्चे हैं तो शायद उनको रियलाइजेशन हुआ है कि बच्चे मम्मी और पापा दोनों की ही यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, सो क्वीन ऑफ वैंड्स, मैनी ऑफ यू आर मैरिड, मैनी ऑफ यू आर सिंगल राइट नाउ। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। क्वीन ऑफ वैंड्स ऐसा कार्ड है जहाँ पे बताया जाता है डेडिकेशन का, ऑनेस्टी का, पंक्चुअलिटी का, सिंसियरिटी का। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स भी ऐसा कार्ड है जहाँ पे उनको लगता है कि आपने अपने तरफ से बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ आपने कर्तव्य का पालन किया है, बहुत वेट भी किया है इनका, सिंसियर रहे हैं रिलेशनशिप में, ट्रूथफुल रहे हैं, ग्रेशियस रहे हैं, ऑनेस्टी आपका था। तो इस बात से तो वो बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड क्यों आ रहा है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अच्छा, आपके पर्सन के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा हो सकता है, पूर्वाषाढ़ा हो सकता है, पुष्य नक्षत्र हो सकता है, कृतिका नक्षत्र हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड है जहाँ पे माना जाता है कमिटमेंट, स्टेबिलिटी इन द लाइफ। जब सब कुछ अटेंड कर ही लिया है, अभी संभालने का बात है, ठीक है, अभी हम लोग सब संभालते हैं। सो इनका यही इरादा है कि हो सकता है कि ये जो चाहते थे, इनका जो भी मिशन था, विजन था, गोल था, सब कुछ उन्होंने पा लिया है या पा लेंगे आप ही की स्ट्रेंथ से। सो दे वांट स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ एंड नथिंग एल्स, ठीक है। ऑल राइट, वाई दिस 2 ऑफ स्वर्ड्स? यहाँ पे 2 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है, किस लिए है 2 ऑफ स्वर्ड्स? वाई दिस 2 ऑफ स्वर्ड्स? ओके, 4 ऑफ कप्स। जब ऐसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सिमिलर मैंने एक्सप्लेन किया कि उनको शक होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, आप क्या उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? क्या वो आपको अपना दिया हुआ प्रॉमिसेस निभाएंगे या नहीं निभा पाएंगे? थोड़ा बहुत अनश्योर है वो, ठीक है। ऑल राइट, ना नेक्स्ट एक्शन थोड़ा देख लेते हैं, बिकॉज सब लोग मांगते ही है व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन। अरे बाप रे, इतना ज़्यादा कार्ड्स नहीं चाहिए। What is the next action of your partner? Queen of Swords. Oh, mummy. It's a mom. And 6 of Wands. मॉम की रेस्ट्रिक्शंस, इनकी हेलुसिनेशन, ठीक है, और डेफिनेटली लास्ट में जाके विक्ट्री, ठीक है, जीत हासिल होता हुआ। सारे ऑप्शंस में से आप ही को सिलेक्ट करने वाले हैं। भले ही मॉम का रेस्ट्रिक्शंस है, भले ही सिस्टर की रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है, भले ही अपनी एक्स वाइफ के रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, एक्स पार्टनर का हो सकता है, बट ये मानेंगे नहीं, ये नहीं रोकेंगे, आपको वो जीत हासिल होगा ही। बॉटम ऑफ द डेक इज हायरोफेंट एनर्जी। आप समझ ही जा रहे हो ना, भले ऑब्स्टिकल्स हो, चैलेंजेस हो, रुकावटें आए, हेलुसिनेशन हो, ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि बहुत कुछ चीज़ एक साथ आ जाता है तो हम क्या खाएंगे हमको पता नहीं चलता है, ठीक है, बट टू दैट दिस पर्सन ना विल मेक द राइट चॉइस, बिकॉज वो अपना लॉजिक को भी यूज़ करेंगे, इमोशंस को भी यूज़ करेंगे। लॉजिक प्लस इमोशंस इक्वल्स टू राइट डिसीजन एंड द हेरोफेंट एनर्जी कम्स आउट एज अ विनर, ठीक है। डेफिनेटली लीगली आपको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि इलीगल रिलेशनशिप होगा आप दोनों में, लीगली एक्सेप्टेंस, ठीक है।
अगर है ऑलरेडी लीगली तो मुझे नहीं लगता आप दोनों में सेपरेशन होगा। शायद अगर आप लोग दोनों डिवोर्स के लिए फाइल भी किए थे, आप दोनों ही सोचोगे। अभी सब लोगों के लिए तो रेजोनेट नहीं कर सकता, फिर भी मैंने बताया कि शायद सोचोगे कि नहीं, हमें एक दूसरे को और मौका देने चाहिए। ओके, सो वी डू हैव असेंडिंग द माउंटेन, मतलब आप दोनों ही पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे। कीप गोइंग फॉरवर्ड, दिस रिलेशनशिप विल बी डेफिनेटली टेकन फॉरवर्ड। चैरियट कार्ड जब आया था तभी मुझे पता चला था कि नहीं, ये होके रहेगा। आपको पता है पहाड़ पे चढ़ते हुए, अगर वो बर्फ़ की पहाड़ है, स्नोफॉल होता है वहाँ पे, चांसेस होता है कि जान भी चला जाए, मृत्यु भी हो जाता है लोगों का, लेकिन लोग आगे बढ़ते हैं, लोग पीछे नहीं हटते। जितना जाओगे ऊपर उतना ऑक्सीजन लेवल की कमी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्विट कर दे। ठीक है, क्विट नहीं करना है इनको, ऑफ कोर्स नहीं करना है। वंडरस यूनिवर्स वॉक इन ब्यूटी, ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आप दोनों को ही इनफैक्ट पता चलेगा कि इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ चीज़ होते हैं जो हमें तो लगता है इम्पॉसिबल, लेकिन होके रहते हैं वो चीज़। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं विद द मैसेजेस। आपके पर्सन आपको किस तरह के मैसेजेस देना चाहते हैं, लेट मी सी। ठीक है, I can be completely weird and goofy with you in a way that I cannot be with anyone else. ये किसी और के साथ इतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो सकते या इतना अजीबो हरकत नहीं करते जैसा आपके साथ वो करते हैं। यू आर सो एडोरेबल, आप बहुत प्यारे हो। यू आर परफेक्ट इनसाइड एंड आउट बिकॉज यू आर नॉट, बट यू आर परफेक्ट फॉर मी एंड दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। ये बोलना चाहते हैं कि भले ही, और वो उनको पता नहीं है, ठीक है, किसके लिए क्या है, बट उनको ये पता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, और आप अंदर से भी जितना खूबसूरत हो, बाहर से भी हो। You have such a strong love for life that has made me view the world in a completely different way than I used to. आप ही की वजह से वो इस दुनिया को अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। You are such a confident and courageous person. These are the qualities I really admire and find attractive. आपके अंदर है जोश, उमंग, ये सब चीज़ है जो वो देख के इतना ज़्यादा आकर्षित होते हैं और किसी के अंदर वो नहीं देखते हैं। You always manage to laugh at my jokes even when they are not all that funny. अगर वो फनी मैसेजेस भी भेजते, वीडियोस भी भेजते, फिर भी आप हंस देते हो या स्माइली भेज देते हो या बोलते हो बहुत अच्छा था, भले ही वो अच्छा था या नहीं वो उनको पता है। You like to surprise me and all of your surprises, both big and small, never fail to surprise me. मतलब आप उनको हमेशा ही छोटा से बड़ा सरप्राइज देते आए हो। You have always refused to give up on me even when there have been times that I felt completely ready to give up on myself. ऐसा भी समय आया जब उन्होंने क्विट करना चाहा, बट आपने उनको इतना हिम्मत दिया कि वो क्विट कभी नहीं किया। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.